booster ignition and liftoff of Discovery science. Discovery has cleared the tower. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। हो सकते हैं ये मैथ्स के भी रहेंगे या साइंस से रिलेटेड भी रहेंगे। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी ये वाला जो टॉपिक जो है, पढ़ने से पहले आपको मालूम चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेट हमको मालूम है कैसा रहता है। मैग्नेट इट अट्रैक्ट द सर्टन टाइप ऑफ दैट द मेटल। मैग्नेट कैसा रहता है, इट अट्रैक्ट द सर्टन टाइप ऑफ द मेटल, स्पेशली द आयरन एंड द अलॉयज। कुछ सभी मेटल को नहीं अट्रैक्ट होता, कॉपर को नहीं अट्रैक्ट होता, ध्यान में रखिए। इट अट्रैक्ट द सर्टन टाइप ऑफ दैट द material or the metal, means it is a one type of the metal, it is a one type of that the metal or the material which attract the certain type of a metal, it is called as the magnet। जैसा आपके डे टू डे लाइफ में आप देखते you see the various types of the magnet। जैसा हमने देख रहे, this is the one type of the magnet, it attracts the certain type of the metal। now you are seeing this is the magnet। इसके पीछे जो लगा है ये कैसा है, ये मैग्नेट है। और दिस इज द सर्टन टाइप ऑफ द मेटल, टीन इज देयर। कुछ प्रकार का ये मेटल है, इसके वजह से ये क्या हो रहा है, इसको अट्रैक्ट हो रहा है। दिस इज टाइप ऑफ दैट द मैग्नेट। अभी उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है पास कर रहे हैं। ध्यान में रखो, वी आर सीइंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एंड द इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या है, हमने पहले ही देखे। हाउ इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये क्या फ्लो होता है। जैसा हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वी हैव सीन इलेक्ट्रिक करंट के हमने तीन प्रकार के इफेक्ट देखे। हमने इलेक्ट्रिक करंट से होने वाले जो है तीन प्रकार के इफेक्ट देखे। पहला इफेक्ट जो था हमने कौन सा देखा था, इट वाज द हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या करते हैं हम, वी पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, दैट कंडक्टर इट गेट्स द हीट। हीट जो है तैयार होती है उसकी वजह से। जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, when we pass इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करते हैं तब क्या हो जाता है, लाइट इट गेट्स ग्लो। अभी लेकिन व्हाट हैपेंस इन दैट द लाइट, यू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बल्ब। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसका देखिए आप, उसमें पता लगेगा कि देयर इज द टंगस्टन वायर इज सॉरी टंगस्टन वायर इज देयर। ड्यू टू पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट व्हाट हैपेंस, दैट टंगस्टन वायर इट गेट्स हीट अप एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, द बल्ब ग्लोज। उसके बाद में जैसा देखा था हमने अनदर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन, इट इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा वाला जो आता है हमारे पास में, इट इज द केमिकल इफेक्ट। पहला इफेक्ट देखा हमने हीटिंग इफेक्ट, दूसरा जो आता है केमिकल इफेक्ट, जैसा द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। When we pass the electric current through a certain type of the compound, what happens, the decomposition that takes place, उसका decomposition जो है हो जाता है। The best example is the electrolysis of water। थर्ड वन जो है, जो आज हम देखने वाले हैं, that is the magnetic effect। आज कौन सा देखने वाले हैं हम, तीसरा वाला इफेक्ट, that is the magnetic effect। magnetic effect produced by, magnetic effect जो है ये कैसा, it is produced by a electric current। It is produced by electric current। So we have seen these two effect। अभी हीटिंग इफेक्ट होने के बाद में जो हम देखने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट, ये कैसा आ रहा है, ये इट इज ओनली ड्यू टू द पासिंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो है सब कैसे, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद वाली इफेक्ट।
these are the results of that the passing the electric current through a conductor. The magnetic effect that we are seeing here, we are seeing now the magnetic effect. अभी ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इट वॉज डिस्कवर्ड अर्लियर, बाद में वो जो है दिस डिस्कवरी एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट इट वॉज टू मच डिफरेंट प्रीवियसली, बट नाउअडे मैग्नेटिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रिक करंट दे आर क्लोजली रिलेटेड विथ ईच अदर. उनका संबंध जो है बहुत ही है, पास का है. पहला जो रहता है हमारे पास में कैसा रहता है, परमानेंट मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेटिज्म, नेचुरल मैग्नेट जो जमीन के अंदर में मिलता है. दूसरा वाला जो है कैसा है, इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है तैयार करते हैं, ये कैसे करते हैं, इट इज बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट. अभी इन 1820 ये हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो कंसेप्ट जो है लाने में एक साइंटिस्ट जो है जिसका नाम था ओर्स्टेड, इसका बहुत ही योगदान था. He played a very important role in developing the concept of that the magnetic effect of a electric current. इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये वाली कंसेप्ट लाने में ये वाला जो साइंटिस्ट है ओर्स्टेड, he played a very important role. उसके वजह से बाकी के जो भी कुछ हम इफेक्ट देख रहे, इट इज दिस. वेन, उसने क्या बताया, वेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वेन करंट कैरीज द कंडक्टर, जब कंडक्टर जो है ये उसमें से करंट जो है जा रहा, वेन अ करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, देन एट दैट टाइम इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. ये कैसा रहता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मीन मैग्नेट जैसा उसका बिहेवियर रहता है. लेकिन कब, वेन वी पास अ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद ही है. मीन अभी नई प्रकार की कंसेप्ट जो है वहां आ गई है, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नई प्रकार की कंसेप्ट क्लियर हो गई, मीन्स बर्थ हो गई. इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिज्म व्हिच इज प्रोड्यूस एट अ रिजल्ट ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. अभी इलेक्ट्रिक करंट जो है किस में से पास करेंगे, नेचुरली ये कंडक्टर में से. अभी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है. जैसा द इलेक्ट्रिक मोटर जो आप जो देख रहे हैं अभी, इलेक्ट्रिक पंखा जो है, फैन जो है रोटेट होता है, क्या है, इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट जो है क्रिएट करता है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल. उसके बाद में इलेक्ट्रिक मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है, इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिज्म, इट क्रिएट्स द मैग्नेटिज्म एंड ड्यू टू द सर्टेन टाइप ऑफ द मैकेनिज्म आवर वर्क इट गेट्स ऑपरेट. जैसा हम पानी जो है, ग्राउंड फ्लोर का पानी यदि ऊपर में भेजना है तो हम क्या करते, वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर जो इस्तेमाल करते, उसमें क्या है, वी पास द इलेक्ट्रिक करंट. उसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं. बिना इलेक्ट्रिक करंट से जाएगा क्या हो, नहीं जाएगा. जैसा ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्रू अ कॉइल, जो हम आगे में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म दैट गेट्स क्रिएट एंड सर्टेन टाइप ऑफ दैट द प्रोसेस ड्यू टू द सर्टेन टाइप ऑफ द मैकेनिज्म. सर्टेन टाइप ऑफ मैकेनिज्म की वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म जो है ये क्रिएट हो जाएगा एंड आवर वर्क of lifting water from ground to the certain type of the floor it gets clear. तो क्या होता है, हमारी कंसेप्ट कहां तक आ गई अभी, कि जब हम करंट पास करेंगे देन एट दैट टाइम इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म तैयार हो रहा है. क्या ऐसा उल्टा हो सकता है, मैग्नेटिज्म के वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास क्रिएट होगा? यस, योर आंसर इज करेक्ट. Electric current produces the magnetic effect as well as the magnetic effect can also produce the electric current that we will see later. अभी यहां देखिए, शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स. इसके पहले में देखिए, जो ऑर्स्टेड नाम का जो साइंटिस्ट जो था,
जिसने ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट जो है डिस्कवर किया। व्हाट ही वाज परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, उसने परफॉर्म कैसा किया था। ही वाज टेकन द वन कंडक्टर, एक कंडक्टर लिया ऐसा उसने, दिस इज द कंडक्टर ही वाज टेकन एंड ही पास द इलेक्ट्रिक करंट, उसमें से उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया। एक को पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, एक को निगेटिव टर्मिनल लगाया, ये पास द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद में उसने क्या रखा, बाजू में मैग्नेटिक नीडल रखी, जो कंपास बॉक्स जो है रखा उसने। ये प्ले द कंपास बॉक्स, ये प्ले द कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स मीन्स इन विच वी गेट द डायरेक्शन, साउथ कौन सी है, नॉर्थ कौन सी है, ये वाला कंपास बॉक्स उसने रखा। तो उसको ऐसा पता लगा कि व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करते हैं, ये वाला जो नॉर्थ साउथ वाला जो नीडल जो था, इट गेट्स रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन, इट गेट्स डिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन, उसका डिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो रहा है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ये कैसा है, इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके वजह से ही जो है मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट करता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप कर देते, अगेन दैट मैग्नेटिक नीडल दैट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मैग्नेटिक नीडल जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये क्या रुक जाता है। देखिए आप, यू कैन परफॉर्म सच ए टाइप ऑफ द एक्टिविटी इफ यू हैव द क्लॉक, हैंड क्लॉक जो है, वॉच जो है, हाथ की घड़ी है, उसके सामने में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखो आप, यू विल फाइंड दैट इट विल स्टॉप टू वर्क, काम करना वो बंद कर देंगे। दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट। सो ही परफॉर्म द बेसिक एक्सपेरिमेंट व्हेन ही पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, he found that the magnetic needle it gets deflect, जो नॉर्थ साउथ जो पोल रहता है वो क्या, उसका डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में आ जाता है, इस साइड में आ जाता है। एज सुन एज यू स्टॉप इलेक्ट्रिक करंट, जैसा इलेक्ट्रिक करंट जो है आप क्या कर देते, स्टॉप कर देते, क्या हो जाता है, इट अगेन टेक इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो उसने क्या किया, he performed the experiment, such a type of the experiment, and he found that the deflection of that the magnetic needle that takes place. Means जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसमें से, कंडक्टर में से। अभी कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट है, सपोज ऐसा स्ट्रेट है, पूरी लंबी वायर है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड दैट विल गेट क्रिएट, जैसे हमने यहां देखा था, दिस इज अ मैग्नेट, जैसे जैसे आप ला रहे, द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटिंग, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या क्रिएट हो रहा है। अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज अ कंप्लीटली इनविजिबल। आप बोलेंगे कि कहाँ है, हमको तो दिखाई नहीं देती, आपको पता लगेगा कि इट विल बी इनविजिबल, इनविजिबल दिखाई नहीं देंगे, आपको पता कैसे करेंगे, फील कैसे करेंगे आप। सपोज यू टेक अ वन कार्डबोर्ड और पेपर, कार्डबोर्ड और पेपर देखिए, यू होल इट, उसको क्या करना है, आपको होल करना, एंड यू पास द यू पास द कंडक्टर थ्रू इट, उसमें से क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए, दिस इज द कार्डबोर्ड और पेपर वी आर टेकन एंड वी आर डन द वन होल टू इट, उसको एक होल किया और उसमें से हमने क्या किया, एक वायर जो डाली, कॉपर की वायर या कंडक्टर डाला हमने, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। वी पास द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास किया हमने, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द निगेटिव टर्मिनल। तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तैयार हो गई है, इट विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन, इस प्रकार के डायरेक्शन में ऐसी ऐसी होगी इन अ कॉन्सेंट्रिक वे। अभी आपको कॉन्सेंट्रिक वे से कैसे दिखाई देंगी, तो आपको क्या करना है, यू टेक अ पेपर, यू मेक अ होल टू इट, इस प्रकार से रखेंगे आप, एंड यू स्प्रिंकल द आयरन पार्टिकल्स, आयरन फिलिंग्स जो है, लोहे के जो पार्टिकल जो है उस कागज पर ऐसे रख देना है। ध्यान में रखो, अभी आपने इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या किया, पास किया नहीं है,
you sprinkle the iron fillings on that the paper. When you pass the electric current, you will find that the iron fillings it will in the concentric circle. आपको क्या पता लगेगा कि आयन फिलिंग जो है ये क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आपको ये दिखाई देंगे. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ये कैसा रहेगा? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रहेगा. उसके बाद में दूसरा वाला जो है सर्कुलर लूप. हमने कंडक्टर कैसा लिया था? एक सीधी वायर ली थी, सीधी वायर ली थी. अभी हमने क्या लिया? सर्कुलर वायर लिया. ये टेकन द सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टर. तो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसी रहेंगी? देखिए, यू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट. पहले इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे आप, देन एट दैट टाइम द मैग्नेटिक फील्ड विल गेट क्रिएट. उसमें क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएंगी. देखिए, सपोज दिस इज अ सर्कुलर लूप वायर. ये हमने लिया है सर्कुलर लूप वायर एंड वी हैव पास द इलेक्ट्रिक करंट. अभी इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद में हमको मालूम रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड दैट गेट्स क्रिएट. जैसे हमने देखे थे, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या क्रिएट हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या क्रिएट होगा है. ये कब था? इट वॉज इन द सर्कुलर, इट वॉज इन दैट द स्ट्रेट कंडक्टर. उसके बाद में हमने लिया सर्कुलर वायर. सर्कुलर वायर लेने के बाद में आपको पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी ऑफ दिस टाइप. ऐसे सर्कुलर रहेगा. उसके जो वे जो है वो ये सेम है. इट विल बी इन दिस वे. करंट इज पासिंग फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस. इस साइड में भी वैसे रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी ऑफ दिस टाइप. ये इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएंगे. ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड दिस. बीच में क्या रहेगा? इट विल बी द स्ट्रेट. इन द मिडल इट विल बी द स्ट्रेट फ्रॉम द दिस वे. उसके बाद में ये जो है एक लूप लिया हमने, तो मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार हो गए. एक इफेक्ट लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार हो गए. अभी आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि करंट जो है जा रहा है वन साइड, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये कैसा रहेगा? ये भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है. इट इज इन दैट द राइट हैंड थंब रूल. ये भी कैसे किया है? राइट हैंड थंब रूल में बताया है. जैसा हमने ये लिया था करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधी वायर थी. सीधी वायर थी, इसका मतलब है सपोज दिस वन, दिस इज द कंडक्टर एंड वी आर कंडक्टिंग इन दिस वे. दिस वे यू आर सीइंग दिस इज द कंडक्टर. और ये वाला थंब जो है इट इज इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. ये कैसा है? ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. इट मीन दैट द करंट इज पासिंग थ्रू इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. करंट कैसे जा रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सर्कुलर वे. देखिए, इस प्रकार से जा रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस वे. मीन्स करंट is in the vertically upward direction, then the magnetic field it is in this direction. It is nothing but the thumb rule. It's called as the right hand thumb rule. ये इंडिकेट करता है कि जैसा आप देखते कि फेसबुक में लाइक बटन है, सब्सक्राइब बटन है, बता दिया इसे. ये आपको बता रहे कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट. एनीवे, दिस इज ऑफ दिस राइट हैंड थंब रूल. करंट वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से रहेंगे, सर्कुलर रहेंगे. ये देखिए, ये करंट एंड दिस इन दिस वे. सेम पोजीशन इज फॉर दैट द सर्कुलर लूप. सर्कुलर लूप में भी वैसा ही रहेगा. ये है, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर. फील्ड तैयार हो गई, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई. अभी एक लूप से इतनी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई. इफ यू टेक द नंबर ऑफ द लूप्स, बहुत सारा रोटेशन लिया वायर का, बहुत ज्यादा, जो इलेक्ट्रिक मोटर में रहता है. बाद में उसको खोल के देखिए, बहुत सारा वाइंडिंग रहता है वायर का. यदि एक लूप की जगह से हमने नंबर ऑफ लूप्स लिए, बहुत सारे 5 टाइम्स लूप लिए, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसी रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड विल बी आल्सो द मोर. मैग्नेटिक फील्ड ये भी मोर रहेगी. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लूप्स आर मोर, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी द मोर. मीन्स इफ यू पास द इलेक्ट्रिक करंट
ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होंगे, लेकिन आपका लूप जो है ये कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। मीन्स वी कैन से दैट हियर, या दूसरा वाला भी देखिए, इसी में का देखिए, ये सर्कुलर मैग्नेट जो है इट इज आल्सो रिलेटेड विद द डिस्क मैग्नेट। ये वाला जो है डिस्क मैग्नेट आपको दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्क मैग्नेट। इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल रहता है, इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल रहता है। अभी सर्कुलर लूप है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? व्हेन करंट मूव्स इन दी डायरेक्शन, व्हेन करंट मूव्स इन दी डायरेक्शन, ये सर्कुलर वायर है, और व्हेन द करंट इज मूविंग इन दी डायरेक्शन, देन फ्रंट वाला जो है हम देखेंगे इट इज द साउथ पोल। इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द clockwise direction, then we can say that the front clock facing it is the south direction. दूसरा वाला, if the current is flowing in the anti-clockwise direction, then the facing that pole, facing that magnet or this, it is the north pole is there. इसमें भी वैसा है, north south. If the current is flowing, then we can say that in this way. Third one is the solenoid. फर्स्टली हमने क्या देखा? करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज द स्ट्रेट। दूसरा हमने कैसा देखा? इट इज इन द सर्कुलर फॉर्म। नाउ द थर्ड फॉर्म इज द, इफ यू मेक द वाइंडिंग ऑफ द वायर इन दिस, ऐसा किया, इस प्रकार का वाइंडिंग किया, सच ए टाइप ऑफ दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द वायर विच यू वाइंड इन अ सर्टन पोजिशन, इसी को हमने किया। देन एट दैट टाइम सच ए टाइप ऑफ द मैग्नेटिज्म दैट गेट्स क्रिएट ऑन अ सर्टन कंडक्टर, इट इज कॉल्ड एज द सोलेनॉइड। इसको क्या बोलते हैं हम? सोलेनॉइड बोलते हैं। ये है, ये देखिए, दिस इज अ वायर, ये वायर है, इस प्रकार का हमने वाइंडिंग किया। यू आर सीइंग दिस, यू आर सीइंग इन दिस वे। इसमें आपको पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक लाइंस कैसे रहेंगे? इट इज ऑफ दिस टाइप, इट इज आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिज्म दैट विल गेट क्रिएट, बट इट इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेंगे? इट विल ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्रिएटिंग सच ए टाइप ऑफ मैग्नेट, इट इज कॉल्ड एज द magnetism which gets created due to passing the electric current through a certain type of the position of the wire, it is called as the solenoid. Magnetic field that will be of this type. अभी आप बोलेंगे कि इसका नॉर्थ और साउथ पोल कैसा है? इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के जैसा ही ये बिहेव करता है। दिस आल्सो बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को मालूम रहता है कि इट इज द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, बार मैग्नेट को मालूम रहता है इट इज द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। When you see in this way, ये है हमारा सोलेनॉइड। जब हम यहां से देखते हैं then it is the north pole, यदि हम उस साइड से देखेंगे it will be that the south pole. This is the magnetism that will get created. Means we have seen a current carry, we have seen the three cases. Straight conductor is there, after that circular loop conductor is there and how the magnetic field that gets created. उसके बाद में सोलेनॉइड देखा हमने वाइंडिंग में, in that also the magnetic field that gets created. इससे आपको पता लग गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होती है, लेकिन ये कैसा रहता है, उसकी इंटेंसिटी कैसी रहती है, स्ट्रेंथ कैसी रहती है। वी कैन सी दैट द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट शेप। जैसे हमने देखे थे सर्कुलर वायर, स्ट्रेट कंडक्टर उसके लिए अलग था, सर्कुलर के लिए हमने अलग देखा, मैग्नेटिक सोलिनॉइड के लिए अलग देखा। मींस शेप ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद में उसका इंटेंसिटी कैसे रहेंगी, स्ट्रेंथ कैसे रहेंगी, कितना स्ट्रांग रहेंगी, कितना वीक रहेंगी। इंटेंसिटी ऑफ दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मींस ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है तैयार हो जाएंगी, कम पास करेंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएंगी। मींस द स्ट्रेंथ ऑफ दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। उसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मींस पास में रहेगा मैग्नेट
तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेंगी। यदि जैसे डिस्टेंस पे रहेंगे, दूर रहेंगे, तो आपको पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी द लेस। जैसे हमने यहां देखा था, ये पास में है तो स्ट्रांग है, चिपक रहा है, लेकिन ये बहुत दूर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड विल बी द लेस। जैसा जैसा मैग्नेट दूर रखेंगे वैसा वैसा आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या, कम रहेगा। सो वी हैव सीन दिस थ्री positions of creating the magnetic field. Students, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in a comment box. Thank you very much.